Hello बच्चों, let's read this question. The question says n minus 1 d10 ns2 is the general electronic configuration of option first is FeCO option second is copper, silver, gold, option third is zinc, cadmium, mercury and option fourth is scandium and lanthanum. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें n माइनस वन डी टेन एन एस टू एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। पूछा गया है ये किसकी होती है और हमें बेसिकली हमें तीन पेयर्स मिले हैं कंपाउंड्स एलिमेंट्स के। तो हमें बेसिकली यही बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इसके बारे में इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जितने भी हमें ये बेसिकली एलिमेंट्स मिले हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक में आते हैं। तो इनके बारे में हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि n माइनस वन डी टेन मतलब डी कंप्लीटली फिल होना चाहिए। एन एस टू यानी उनका जो s ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फिल होना चाहिए। ये जो n माइनस वन है मतलब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पेनल्टीमेट शेल है, और n क्या है, हमारे पास बाहर का आउटर मोस्ट शेल है। तो अगर बात करें बच्चों ऑप्शन फर्स्ट की जिसमें हमें मिला है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, FeCO तीनों के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो अगर हमें पहले आयरन की बात करते हैं, अगर आयरन की बात करें बच्चों तो इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए 26। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल होते हैं। देन हमारे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस फील होते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें होता है 3d6 4s2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d6 4s2। अगर हम बात करें यहाँ कोबाल्ट की तो इसका नंबर होता है 27, और इसके लिए जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, 3d7 और अगर हम बात करें जो हमें एलिमेंट निकल मिला तो हमें इसका जो नंबर होता है वो 28 होता है। इसके लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल्ड, देन 3d8 4s2। तो ये हमारे पास आयरन, कोबाल्ट एंड निकल के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल के लिए क्या हो गई बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इनके पास अगर आप देखोगे जो इनका शेल है ये n-1, अगर आप देख रहे हो 3 है ना बेसिकली, मतलब यहाँ क्या है, अगर आप n को यहाँ 4 लोगे तो n-1 क्या हो रहा है हमारे पास, n-1 इज इक्वल्स टू 3। अगर आप देख रहे हो इस d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 8 है, लेकिन इसके पास कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास n-1 d10 ns2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। इसके अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास जो सेकंड हमारे सीरीज मिली है, बेसिकली सेकंड पेयर ऑफ कंपाउंड मिला है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर बात करें सेकंड कंपाउंड मिले हैं जो बेसिकली सेकंड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हमें कॉपर, सिल्वर और Au मिला है, एजी कॉपर मिला है, Cu Ag मिला है, दैट इज सिल्वर, और Au मिला है गोल्ड। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का नंबर क्या होता है बच्चों, हमारे पास 29। इसके लिए लिखोगे आप तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ हमारे आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल होगा। देन हमारे पास क्या होता है यहाँ 4d में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3D में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें सिल्वर के लिए, जो हमारे पास Ag होता है, ये हमारे पास इसका जो हमारे पास नंबर होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर, वो होता है 47। कितना होता है, 47। इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्रिप्टन तक तो कंप्लीटली फिल्ड, क्रिप्टन तक तो कंप्लीटली फिल्ड। देन इसमें क्या होता है 4d एंड 5s हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, 4d एंड 5s पार्टिसिपेट करते हैं। तो 5s में अलग हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। देन हमारे पास कौन आ जाएगा, हमारा Au। कौन आ जाएगा, Au दैट इज गोल्ड। अगर इसके हम नंबर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, और इसके लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है जीनॉन तक तो कम्प्लीटली फिल होता है। देन हमारे पास क्योंकि बीच में हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं तो 4f14 तक वो इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। देन हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 5d और 6s, 5d और 6s। 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप इनके अंदर भी चेक करोगे बच्चों, इनके पास n-1, ये जो n-1 है, n-1 है, n-1 है। अगर आप देख रहे हो पहले जो ऑप्शन में था उसमें n-1 पहले ऑप्शन में 3 था, और हमारे पास n4 था। इसमें अगर आप n-1 देख रहे हैं, तीनों ऑप्शंस में 3 और 4 ही था। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ n-1 अगर आप n को देखोगे 3 है, देन ns क्या है, 4 है। n-1 4 है, देन n क्या है, 5 है, और यहाँ पर भी n-1 क्या है, 5 है, देन ns क्या है, 6 है। यहाँ हमारे पास d में तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन है 10 10 10, लेकिन s में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1। हमें जो पूछा गया था s में भी कितने होने चाहिए थे, 2, और n-1 वाले d में भी 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे।
तो ऑप्शन सेकंड में हमारे पास एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों हमारे पास थर्ड ऑप्शन की, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। थर्ड ऑप्शन में मिला है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अगर जिंक की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 30 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बच्चों आप, तो आर्गन तक तो कंप्लीटली फिल। देन हमारे पास क्या होता है, 3d10 4s2, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो जाते हैं। देन कैडमियम की भी अगर हम बात करें बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 48 होता है। अगर इसकी बात करें यहाँ क्रिप्टन तक तो कंप्लीटली फिल। देन इसके पास क्या होता है बच्चों, यहाँ 4d एंड 5s, 4d एंड 5s। 4d में इसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल होते हैं। देन हमारे पास जो मरकरी होता है बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है, 80 होता है। इसके अंदर क्या है, जीनॉन तक तो कंप्लीटली फिल, बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाते हैं, तो वो हमारे पास 4f में भी 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। देन बात करते हैं 5d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड यहाँ पर 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 2। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ नोट करो, यहाँ n-1 है, देन n है, देन n-1 मतलब 4, देन n कितना है 5, यहाँ n-1 5 है, देन n कितना है 6। मतलब इसके अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यहाँ n-1 में d जो है बेसिकली, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ऑप्शन थर्ड तो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ की बात करते हैं, हमें जिसमें मिला है बच्चों स्कैंडियम, इट्रियम एंड लेंथेनम। ऑप्शन की बात करते हैं Sc, और हमें इट्रियम एंड लेंथेनम मिला है। तो जो हमारे पास स्कैंडियम होता है बच्चों, स्कैंडियम का हमारे पास नंबर होता है एटॉमिक नंबर 21, और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड। देन हमारे पास क्या होता है, 3d 1 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d 1 4s2। अगर हम बात करें बच्चों हमारे पास इट्रियम, जो हमारे पास y है बेसिकली, जिसको डिनोट कर रहा है, इसके लिए आप लिख सकते हो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 39 होता है। कितना होता है, 39 होता है। क्रिप्टन तक कंप्लीटली फिल्ड, क्रिप्टन तक कंप्लीटली फिल्ड। देन हमारे पास 4d एंड 5s आते हैं। 4d में 1 इलेक्ट्रॉन, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन। एंड हमारे पास कौन आता है, देन लेंथेनम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। इसके अंदर क्या होता है, जीनॉन तक तो कम्प्लीटली फिल्ड। देन 5d और 6s आते हैं, 5d और 6s आते हैं। 5d में 1, 6s में 2। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अंदर भी क्या है, डी और जो एस है वो कम्प्लीटली फिल नहीं है, तो ये भी हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी ही ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनके अंदर डी और एस कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।